जय हिंद। जीएस स्टडी ए60 में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे यूपी ट्रिपल एससी पेट 2025 के लिए महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्न, जो कि यूपी ट्रिपल एससी पेट की हमारी 16वीं क्लास होगी, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे गौतम बुद्ध के बारे में। ठीक ना। इसके आगे की क्लास में हम लोग क्लास 11 से लेकर के क्लास 15 तक हम लोग किए हैं। अगर आप लोगों को सारी क्लास नहीं देखनी है तो सिर्फ क्लास आप लोग 15 देख लीजिए, आप लोगों का डाउट क्लियर हो जाएगा। ठीक ना। और ध्यान से क्लास में बने रहिए और एक एक क्वेश्चन को देखते चलिए, सुनते चलिए। ठीक ना। जिस भी क्वेश्चन का आंसर आ रहा है तुरंत कमेंट बॉक्स में हमसे पहले बताते चलिए। अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जब तक आप लोगों का सिलेक्शन नहीं हो जाता है। जैसे ही सिलेक्शन हो जाएगा आके अनसब्सक्राइब मार दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, मुझे आप लोगों का बस सिलेक्शन चाहिए। अब देर न करते हुए क्लास को शुरू करते हैं और देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन क्या दिया है। तो हमारा पहला क्वेश्चन दिया है कि गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था। गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था। तो गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था, तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी, लुम्बिनी में। कहाँ हुआ था, लुम्बिनी में। ठीक ना। अब इसी तरह से अब अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर 2। बुद्ध का जन्म किस क्षत्रिय कुल में हुआ था। बुद्ध का जन्म किस क्षत्रिय कुल में हुआ था। तो किस क्षत्रिय कुल में हुआ था, तो शाक्य ना। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर होगा। ठीक ना। अब इसी तरह से अगला क्वेश्चन देखेंगे कि अगला क्वेश्चन हमारा क्या दिया, क्वेश्चन नंबर 3। गौतम बुद्ध का बचपन का नाम क्या था। गौतम बुद्ध का बचपन का नाम क्या था। तो गौतम बुद्ध के बचपन का नाम क्या था, तो उनके बचपन का नाम था सिद्धार्थ। क्या था, सिद्धार्थ। ये जो राहुल था उनके पुत्र का नाम था। ठीक ना। चलिए अब इसके आगे अगला क्वेश्चन देखते हैं कि अगला क्वेश्चन हमारा क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए क्या दिया है, गौतम बुद्ध को कौन सी जगह ज्ञान प्राप्त हुआ था। बताइए, गौतम बुद्ध को कौन सी जगह ज्ञान प्राप्त हुआ था। तो कौन सी जगह ज्ञान प्राप्त हुआ था, तो उनको बोध गया में प्राप्त हुआ था। कहाँ पे, बोध गया में। ठीक ना। वाराणसी में किसको ज्ञान दिए थे बताइए, कमेंट कीजिए। और सारनाथ में 5 ब्राह्मणों को क्या दिए थे, उपदेश दिए थे। ठीक ना। 5 ब्राह्मणों को उपदेश दिए थे ना, उपदेश दिए थे 5 ब्राह्मणों को। ठीक ना। और चलिए इसके आगे क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या हमारा दिया, क्वेश्चन नंबर 5। बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे। तो बौद्ध धर्म के संस्थापक थे कौन, तो बौद्ध धर्म के संस्थापक थे गौतम बुद्ध। हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। शुद्धोधन कौन थे, तो शुद्धोधन उनके पिता थे। क्या थे, उनके पिता थे शुद्धोधन। ठीक ना। राहुल उनके पुत्र का नाम था। ठीक ना। राहुल उनके पुत्र का नाम था गौतम बुद्ध के। महाप्रजापति गौतमी किसका नाम था, तो इनके मौसी का नाम था। महाप्रजापति गौतमी इनके मौसी का नाम था। ठीक ना। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं कि अगला क्वेश्चन हमारा क्या दिया, क्वेश्चन नंबर 6। गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था। गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था। तो गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था कब, हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 563 ईसा पूर्व में गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था। 383 ईसा पूर्व में द्वितीय बौद्ध संगीति हुई थी। क्या हुई थी, द्वितीय बौद्ध संगीति हुई थी। ठीक ना। द्वितीय बौद्ध संगीति ना, संगीति। द्वितीय बौद्ध संगीति कब हुई थी, तो 383 ईसा पूर्व में हुई थी। ठीक। चलिए अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या दिया, गौतम बुद्ध की मृत्यु कब हुई थी। गौतम बुद्ध की मृत्यु कब हुई थी, तो गौतम बुद्ध की मृत्यु हुई थी कब, 483 ईसा पूर्व में हुई थी। कब हुई थी, 483 ईसा पूर्व में हुई थी। कहाँ हुई थी, तो कुशीनगर में हुई थी। कहाँ पे, कुशीनगर में हुई थी। ठीक ना। कहाँ पे हुई थी, कुशीनगर में हुई थी। ठीक। अच्छा, ये 250 ईसा पूर्व का है, तो 250 ईसा पूर्व में तृतीय बौद्ध संगीति हुई थी। क्या हुई थी, तृतीय ना, तृतीय बौद्ध संगीति कब हुई थी, तो 250 ईसा पूर्व में हुई थी ना, बौद्ध संगीति। ठीक, संगीति हुई थी। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं कि अगला क्वेश्चन हमारा क्या दिया, क्वेश्चन नंबर 8। गौतम बुद्ध को किस वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। तो आम, बरगद, पीपल, नीम। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा, पीपल। क्या होगा, पीपल। पीपल के वृक्ष के नीचे इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। इस पीपल के वृक्ष को क्या नाम दिया गया था, तो इस पीपल के वृक्ष को नाम दिया गया था बोधि वृक्ष। क्या नाम दिया गया, बोधि वृक्ष। ठीक ना, बोधि वृक्ष। ठीक। अच्छा, अगला क्वेश्चन देखते हैं कि अगला क्वेश्चन हमारा क्या दिया, क्वेश्चन नंबर 9। बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था। बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था। तो बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था, तो सारनाथ में दिया था। राइट आंसर क्या होगा,
ए, ऑप्शन नंबर ए, ठीक ना। इसी तरह से अब अगला क्वेश्चन देखेंगे कि अगला क्वेश्चन हमारा क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 10, बुध के जन्म का प्रतीक क्या है। बुध के जन्म का प्रतीक क्या है, बताइए जल्दी से। बुध के जन्म का प्रतीक क्या है। तो कमल एवं सांड, पीपल, हाथी, घोड़ा। तो कमल एवं सांड इनके क्या है, इनके जन्म का प्रतीक है, ठीक ना। इनके जन्म का प्रतीक क्या है, हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। पीपल क्या है, तो इनके ज्ञान प्राप्ति का प्रतीक है, ठीक है ना। ज्ञान प्राप्ति, ज्ञान प्राप्ति का इनका प्रतीक क्या है, पीपल है। हाथी क्या है, इनके गर्भ का प्रतीक है, ठीक ना। गर्भ का प्रतीक है, ठीक ना, गर्भ का प्रतीक है। और यह घोड़ा क्या है, इनके गृह त्याग का प्रतीक है। क्या, गृह त्याग, गृह त्याग का प्रतीक है, ठीक ना, गृह त्याग का प्रतीक है। ठीक, चलते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं कि अगला क्वेश्चन हमारा क्या है। क्वेश्चन नंबर 11, सिद्धार्थ को किस नदी के किनारे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। तो हमारा राइट आंसर होगा क्या, ऑप्शन नंबर ए, निरंजना नदी। हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। इस निरंजना नदी को और किस नाम से जाना जाता है, तो फल्गु नदी के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है, फल्गु नदी, ठीक ना। फल्गु नदी ये कहाँ पड़ती है, बिहार में पड़ती है, बोध गया बिहार में ना। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि अगला क्वेश्चन हमारा क्या दिया। क्वेश्चन नंबर 12, गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति किस उम्र में हुई थी। तो गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति किस उम्र में हुई थी। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा। 35 वर्ष की उम्र में इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी और 28 वर्ष की उम्र में इनके लड़के को, इनके पुत्र का जन्म हुआ था। जब इनकी उम्र 28 वर्ष थी तो इनके पुत्र का जन्म हुआ था, ठीक ना। इनके पुत्र का जन्म हुआ, ठीक, इनके पुत्र का जन्म हुआ। 28 वर्ष जब इनकी उम्र थी, 16 वर्ष में इनका विवाह हुआ, ठीक ना। विवाह हुआ मतलब शादी हुआ। 35 वर्ष की उम्र में इनके ज्ञान की प्राप्ति हुई। 29 वर्ष की उम्र में ये इन्होंने गृह त्याग दिया था, ना, गृह त्याग किया। ठीक, गृह त्याग किया, समझ में आ गए। गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति किस उम्र में हुई थी, तो 35 वर्ष की उम्र में हुई थी। हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि अगला क्वेश्चन हमारा क्या था। क्वेश्चन नंबर 13, बुद्ध ने अपने सर्वाधिक उपदेश किस स्थान पर दिए थे। तो अपने सर्वाधिक उपदेश दिए थे किस स्थान पे, श्रावस्ती में। हमारा राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी, ठीक ना। इसी तरह से अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 14, बौद्ध धर्म में किसकी मान्यता है। बौद्ध धर्म में किसकी मान्यता है। तो बौद्ध धर्म में किसकी मान्यता है, वर्ण व्यवस्था की तो नहीं है, वर्ण व्यवस्था की नहीं है। वो बलि प्रथा की, ये भी नहीं है। पुनर्जन्म की हाँ है, कर्मकांड की नहीं है, ठीक ना। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी, बौद्ध धर्म में किसकी मान्यता है, तो पुनर्जन्म की मान्यता है, ठीक ना। इसी तरह से अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 15, निम्न में से कौन सा गौतम बुद्ध के गुरु नहीं है। बताइए, निम्न में से कौन गौतम बुद्ध के गुरु नहीं है। मोगलीपुत्तिस्सा, तो मोगलीपुत्तिस्सा ये नहीं है, क्या है हमारा राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए ही होगा। मोगलीपुत्तिस्सा कौन थे, तो तृतीय बौद्ध संगीति के तृतीय बौद्ध संगीति के तृतीय बौद्ध संगीति के क्या थे, ये अध्यक्ष थे, ठीक है, अध्यक्ष, तृतीय बौद्ध संगीति के अध्यक्ष थे। ठीक, और ये कौन थे, अलार कलाम। अलार कलाम इनके गुरु थे। इनके कौन थे, अलार कलाम इनके प्रथम गुरु थे, ठीक ना, प्रथम गुरु थे। अलार कलाम कौन थे, इनके प्रथम गुरु थे। इनसे कौन सी शिक्षा ग्रहण की थी, तो इनसे शाक्य दर्शन की, शाक्य दर्शन की शिक्षा इनसे ली थी। शाक्य दर्शन की शिक्षा, ठीक ना, शाक्य दर्शन की शिक्षा इनसे ली थी। उद्दक रामपुत्र से कौन सी शिक्षा ली थी, बताइए जल्दी से। बृहस्पति से कौन सी शिक्षा ली थी, तो बृहस्पति से ली थी वैदिक, ना, वैदिक की शिक्षा ली थी। किसकी, वैदिक की शिक्षा ली थी। उद्दक रामपुत्र से कौन सी शिक्षा ली थी, बताइए जल्दी से। तो उद्दक रामपुत्र से कौन सी शिक्षा ली थी, बताइए जल्दी से। उद्दक रामपुर से कौन सी शिक्षा ली थी, इसको कमेंट बॉक्स में आप लोग बताइए जल्दी से। ठीक, इसी के साथ आप लोगों को एक क्लास कैसी लगी। अगर क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं इसी क्लास के साथ। ठीक, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।